हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे होंगे? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज देखते हैं एसएससी जीडी का जो हमारा री एग्जाम लगा है उसके बारे में मैथ पढ़ते हैं, जो आने वाले हमारे एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैथ पढ़ते हैं जो हमारा 30 तारीख को पेपर 30 मार्च से हमारा क्या है री एग्जाम एसएससी जीडी का लगा है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर वहां जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आसानी से लग जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए दो संख्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मौसा 12 है और उनका लौसा 72 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ठीक, यही है ना। तो क्या है इसमें, देखिए एक सूत्र होता है, ठीक है, बहुत आसानी से लगेगा। सूत्र होता है मौसा यानी कि लौसा इंटू मौसा इंटू बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए हमारा मौसा दे रखा है कितना 12, तो 12 रख देंगे मौसा के, इंटू लौसा कितना दे रखा है 72, बराबर पहली संख्या दे रखा है ना, एक संख्या हमारी 24 दे रखा है तो दूसरी संख्या पूछ रखा है, तो गुणे में दूसरी संख्या की जगह पे दूसरी संख्या रख देंगे। अब काट लेंगे, 24 दिया 72, 12 दिया 36। देखिए सेकेंड वाली संख्या हमारा निकला 36। 36 ऑप्शन में है क्या, है हमारा ये लास्ट वाली डी वाली संख्या। तो हो गया यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसान है, लग गया ना, लगा। उसी तरीके से क्वेश्चन हमारा देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि 9 9 2 नहीं 2 1 4 ये है अनुगामी में, अनुगामी शून्यों, अनुगामी शून्यों, अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होंगी, कितनी होंगी। ठीक है, कितनी होंगी। ऑप्शन में दे रखा है हमारा 51, 45, 53, 47। ठीक है ना। तो देखिए आइए इसको सॉल्व करें। जैसे कि इसका मतलब अनुगामी शून्यों की संख्या का मतलब समझ पा रहे हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है, अगर मैं इसको जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, 5 के 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। इसका मतलब अनुगामी शून्य का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो लास्ट में कितनी जीरो आ रही है। तो लास्ट में देखिए कितनी जीरो आया, एक आया ना। इसी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 1 4। अब इधर आने की सिर्फ 5 से ही इसको भाग करेंगे, तो देखिए 5 चौके 20, कितना बचा, 1 14 हुआ, 5 दूनी के 10, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। आज जो शेष बचेगा उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आसान करने का यानी कि आसान तरीके से लगाने का तरीका है। फिर 5 और 5 8 40, दो बचा शेष ना, उससे मतलब नहीं है। फिर हम 5 से काटेंगे, 5 एक अन्ना 5, और 3 शेष बचा ना, 3 में क्या जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, और ये जो जितनी जोड़ने पे हमें प्राप्त होंगी वो क्या होगा, उतनी ही शून्य हो जाएंगे। तो देखिए 42 प्लस के 8 प्लस के 1, 8 2 10, 10 1 11, हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 51। 51 क्या है ऑप्शन में है, फर्स्ट वाली संख्या ही, ये वाली हमारी क्या है, आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी है, तो अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी है, 51 है। समझ पाए। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम, अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर आइए देख लेते हैं। कह रहा है 10
कह रहा है उन दो अंकों का गुणनफल, ये तीसरा क्वेश्चन है, उन दो अंकों का गुणनफल प्राप्त, गुणनफल प्राप्त करें जिनका लघुत्तम समापवर्तक जिनका लघुत्तम समापवर्तक 70 और महत्तम समापवर्तक 7 है। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाए ना? ऑप्शन में क्या रखा है? ऑप्शन नहीं दूंगा, आराम से लग जाएगा। ऑप्शन में लिख दीजिए यहाँ 48, 49, 47, 45। क्या है? यही क्या है हमारा ऑप्शन है। देखिए कितनी आसानी से लग जाएगा। उन दो अंकों का गुणनफल प्राप्त करें जिनका लसा 70 और मासा क्या है 7 है। अभी इससे पहले एक सूत्र बताया था ना, यानी कि बगैर सूत्र से भी लग जाएगा। इसका मतलब गुणनफल ही तो पूछा है, तो दोनों संख्या हमें प्राप्त है, तो 70 इंटू 7 से गुणा करा देंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49। यहाँ हमारा जीरो भी है। ठीक है, क्या है? जीरो भी है। ठीक, यहाँ हमारा क्या है? जीरो भी है। तो 4900 देखिए आ गया ना, हमारा बी वाला आंसर हो गया, आराम से निकल गया, ये जीरो लग जाएगा। आइए कभी तरीका बताया था, यानी कि लसा इनटू मासा बराबर सेकंड संख्या इनटू फर्स्ट संख्या, या फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या, समझाया था ना। देखिए लसा हमारा दे रखा है 70 इनटू मासा भी दे रखा है 7, यही दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कि नहीं? अब इनका गुणनफल देंगे 7 सत्ते 49 जीरो, इन दोनों का गुणनफल कह रहा है ना कि उन दो अंकों का गुणनफल, तो उन्हीं दो अंकों का देखिए, इन दो अंकों का गुणनफल कितना आया 490 आ गया ना। इतना आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है, फट से क्या करना है लगा देना। देखिए आज अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कह रहा है एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 24 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या थी? ठीक है, क्या थी? ऑप्शन में है 240 ए, बी, सी, डी। 240 किलो नहीं मीटर, फिर क्या है 180 मीटर, 160 मीटर, 140 मीटर। आइए इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए कह रहा है एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 मीटर प्लेटफार्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो देखिए एक ट्रेन कितने किलोमीटर जा रही है, गति से जा रही है, तो 66 ये किलोमीटर में है। हमारा समय कितना दे रखा है, समय यानी कि सेकंड में दे रखा है। तो जब किलोमीटर है तो इसे हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं? तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किससे गुणा कराएंगे 5/18 से, इनटू हमारा समय दे रखा है 24, 6 दिया 18, 6 चौके 24, 3 गना 3, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 कर गया ना, 5 चौके 20 इनटू 22, 22 दूना 44, एक जीरो है, जीरो लग गया। अब क्या कर रहा है
600 किलोमीटर यानी कि 300 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 24 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई। ये हमारा 440 जो निकला है तो कुल है ना ट्रेन की लंबाई में से हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो कुल लंबाई निकली इसमें से हम क्या करेंगे, प्लेटफार्म की लंबाई घटा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 300। घटा दे, 0 से 0 गया 0, 4 से 0 गया 4, या 4 से 1 गया 1, 4 से 3 गया 1 मीटर। देखिए है का 140 किलोमीटर है। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर है। समझ पाए? आइए देखते हैं फिर पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी जिनका पेपर लगा होगा जिन बच्चों का, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आराम से कर ले जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक आने, यानी कि आगे जो 30 तारीख में हम लोग यानी कि एसएससी जीडी का जो री एग्जाम लगा है उसके लिए बहुत बेनिफिट है ये, ठीक है। तो आप आराम से देखिए, अच्छे से कर ले जाएंगे, प्रैक्टिस पहले से किए रहेंगे तो वहाँ पे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दो संख्याओं दो संख्याओं दो संख्याओं का मौस 12 है। कितना है, 12 है। और उनका लस कितना दे रखा है, 72 है, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये कह रहा है ऑप्शन में दे रखा है 72, 48, 60, 36, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए इसे हल करते हैं। देखिए एक सूत्र हम बताए हैं कई बार। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मौसा इंटू लसा, ठीक है, बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या। देखिए मौसा हमारा क्या है, इसी बेस पे रख लेंगे। मौसा हमारा कितना दे रखा है 12 इंटू, और उनका लसा कितना दे रखा है 12, बराबर यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या निकालनी है, कर देगा 24 की 72, 12 की 36, दूसरी संख्या बराबर निकला 36। यही क्या है हमारा, देखिए है डी वाला में। लग गया ना, कितना आसान क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं होगी लगाने में। पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए और लगाया वहां पे आएगा ऐसा क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आइए पांचवा, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हामिद क्रिस्टो गणेश के वेतनों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5:7 है, दे रखा है, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या 24 नहीं, हिंदी ये गलत है। यदि गणेश को हामिद से 564 रुपए अधिक मिल रहे हैं तो
क्रिस्टो का वेतन, क्रिस्टो का वेतन क्या है, यही पूछा क्या है। ठीक है, क्रिस्टो का वेतन क्या है। ऑप्शन में दे रखा है 505, 805, 505, 805 और क्या है 2, 705 और क्या है एक 605, यही दे रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको क्या होगा एसएससी जीडी में मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझ के जाइए। देखिए क्या कह रहा है, हामिद 3 है ना, तो हामिद यह से प्रदर्शित कर लेंगे, क्रिस्टो के से कर लेंगे, गणेश जी से कर लेंगे ना। ये अनुपात में कर लेंगे। इन तीनों का अनुपात कितना दे रखा है, कितना कितना 3:5:7 दे रखा है ना। अब क्या कह रहा है, हामिद क्रिस्टो गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से कितना अधिक मिला है 564 रुपया, तो गणेश और हामिद का ना, तो देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना, 7 में से 3 गया 4। कह रहा है यदि गणेश को हामिद से 564 रुपया अधिक मिला, तो यही तो अधिक मिल रहा है ना। गणेश को हामिद से 4 रुपया अधिक मिला, यही 4 रुपये किसके बराबर है, 564 के। अब पूछा किसका है, क्रिस्टो का, तो क्रिस्टो का बीच में है ना, तो गुना करा लेंगे क्रिस्टो से, बस कट गया। देखिए 4 करना 4, 4 करना 4, 1 बचा 4 चौके 16, 4 करना 4। अब क्रिस्टो को पूछा, क्रिस्टो से गुना कराएंगे, 5 करना 5, 5 चौके 20, 5 करना 5 2 7, 705 क्या है ऑप्शन में है सी वाला। ये हमारा क्या है, क्रिस्टो का के बराबर 750 रुपया प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ पाए, देख रहे हैं कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। आइए देखते हैं फिर छठा क्वेश्चन। देखते हैं छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये तो पांचवा क्वेश्चन था, 10-10 का सेट लेकर आऊंगा। ये है छठा क्वेश्चन, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश x रुपए पर 5 वर्ष, x रुपए पर 5 वर्ष, 5 वर्ष, ये x रुपए पर 5 वर्ष, ठीक है ना, का ब्याज उतना ही है जितना जितना कि 7.5% साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश राशि y रुपए पर है। तो x अनुपात y ज्ञात करें, यही पूछा है। x अनुपात y ज्ञात करें। इसका ऑप्शन है 9:8, 40:45 और 5:6, 16:15। यही है क्या है, अब इसका यानी कि ये ऑप्शन है। लगाते हैं इसको, देखिए क्या कह रहे हैं, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर के 100 रुपए, 100 रुपया मान लिया। क्या कह रहे हैं 8% परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, ये ब्रैकेट में कर लेंगे। 8% पे कितने वर्ष, 5 वर्ष, ये है x, ये है y, मान लिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि
वाई का, तो वाई रुपए मान लेंगे यहाँ पे। परसेंटेज कितना है 7.5% हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे इनटू ब्रैकेट के बाद कितने वर्ष के लिए कह रहा है 6 वर्ष के लिए। अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे और बढ़ाएंगे ना। अब देखो 25 दिया 75, 25 चौके 100 कट गया ना, 2 दिया 6, 2 दूनी की 4, 20 एकन्ना 20, 20 चौके 80, 4 एकन्ना 4, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 5 एकन्ना 5, 5 से कट गया। अब हमारा यहाँ मिला क्या 8x अनुपात 3 तरीके 9 y। देखिए यहाँ हम रख सकते हैं x अनुपात y, x अनुपात y, x का मान निकलेगा 9 और y का मान निकलेगा 8। है क्या ऑप्शन है ये वाला, यही हमारा क्या है। देख रहे हैं, देखने में लगेगा बहुत कठिन है, नानी कि हम लगा नहीं पाएंगे, लेकिन बस लगाने का तरीका आपको मालूम हो, आराम से आप रख के क्या कर ले जाएंगे, लगा ले जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस आप क्या करें प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, देखते हैं अगला हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो 6ठा क्वेश्चन है हमारा, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आइए 7वां क्वेश्चन, 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, चलती हुई 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। ठीक है ना, तो दोनों ट्रेनों की गतियों का योग, ठीक है, क्या होगा, यानी कि योग मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा, यानी प्रति सेकेंड घंटे में कितना होगा। ठीक है ना, यही पूछा है। तो ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है 140 किलोमीटर और है 140 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, यही है। ठीक है ना, अब देखिए इसको लगाते हैं। ठीक, आइए कह रहा है 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन ने एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हैं। जब भी विपरीत का बात करता है तो क्या होता है, जो हमारी लंबाई होता है मीटर में उसे क्या जो करते हैं, उसे जोड़ लेते हैं। तो 150 दे रखा है प्लस 130 रखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 280 निकलेगा। विपरीत दिशा में जब भी कहेगा जोड़ देंगे, दिशा में चलती हुई 7.2 मीटर, तो 7.2, ये पॉइंट हटाया ऊपर 10 बढ़ गया, एक 0 हो गया, बढ़ा दिए। तो समझ में आ रहा है, एक दूसरे को पार कर लेती हैं तो दोनों ट्रेनों की गतियों का योग मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा। तो दोनों ट्रेनों को गतियों का योग मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा मीटर प्रति सेकेंड में पूछ रहा है ना, ये हमारा किसमें मीटर में है, हाँ, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, घंटे में पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकेंड में दे रखा है, तो इसे हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे हावर में। तो इसको 18/5 से
गुणा करा देंगे 18 करना 18 चौके 72 4 सत्ते 28 5 दूनी के 10 7 दूनी के 14 140 आया है का यही हमारा किलोमीटर में आ गया निकल गया आराम से ना समझ पाए देख रहे हैं ना कितनी आसानी से लगा क्वेश्चन हमारा। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन आसान से आसान क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन हमारा क्या होगा आएगा ठीक है। यदि संख्या यदि संख्या x 4 5 6 2 9 से 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान क्या होगा यही पूछा है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में क्या क्या है 4 है 5 है 2 है 1 है ठीक है। अब देखिए विभाज्यता के नियम हमने एक वीडियो बनाकर डाल रखा है। अब जो आपको अच्छे से जानकारी इसको प्राप्त करना है इसके बारे में विभाज्यता के बारे में तो वीडियो हमारा चैनल पे पड़ा हुआ है जाकर YouTube पे सर्च मारिएगा विभाज्यता का नियम ठीक है। आराम से आप उस पे देख के आप यानी कि 7 से कटने का नियम 6 से कटने का नियम 4 से कटने का नियम और 5 से कटने का नियम 7 से 8 से 9 से सबका कटने का नियम बता चुका हूँ। आराम से आप कर ले जाएंगे। यहाँ देखो 9 से कटने का नियम का द्वारा पूछा गया विभाज्य 9 से विभाज्य है कि नहीं इसका नियम हमने बताया था ये हम सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ 1 से 4 है 5 है 6 है 2 है कह रहा है 9 से क्या कटेगा मालूम ही नहीं है तो क्या करेंगे हमने क्या बताया था जो संख्या हमारा दिया रहेगा उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ऐड कर लीजिए 4 6 2 8 8 5 13 13 4 17 इसे जोड़ने में 17 होना। हमने ये बताया 9 से कटने का विभाज्यता के नियम में ये बताया था कि जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ने पे जो हमारा 9 से कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी 9 से कट जाएगी। तो यहाँ 17 है हम ऐसा कौन सी संख्या यहाँ 1 से की जगह पे मान लें प्लस कर दें कि वो जुड़ जाए और हमारा 9 से कट जाए तो एक रख दें तो 17 में एक जोड़ दिया तो 18 हुआ ना 18 हमारा 9 से कटता है कट गया आराम से 9 दूनी 18। इसका मतलब जब ये 17 में हम एक जोड़े इन सब संख्याओं को जोड़ने में 17 मिला एक से जगह पे एक रखा 18 मिला 18 हमारा 9 से क्या होगा विभाज्य हो गया। इसका मतलब हमारा एक से जगह पे एक रहा होगा। देखिए नहीं विश्वास है तो यहाँ पूरा रख के काट के दिखा रहा हूँ यहाँ 1 4 5 6 2 9 से काट रहा हूँ 9 1 9 9 1 9 कितना बचा 5 बचा 55 हुआ 9 छक्का 54 एक बचा 16 हुआ 9 1 9 7 बचा 9 8 72 इसलिए हमारा एक क्या है आंसर सही है ठीक है। एक से जगह पे क्या आएगा एक आएगा ठीक है। फिर हमारा एक संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर डी यही हमारा क्या होगा सही होगा। आइए देखते हैं फिर 9वां क्वेश्चन ये था हमारा 8वां क्वेश्चन ठीक है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से है इसी तरीके से आएगा ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है टॉम के पिता कह रहा है टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं 10 साल पहले पहले की बात कर रहा है। पहले का मतलब क्या होता है घटाव अब बात का मतलब क्या होता है जोड़। टॉम के पिता की आय टॉम के पिता की आय टॉम की आय से 7 गुना थी। टॉम की वर्तमान आय क्या होगी यही पूछा है क्या होगी ठीक है ना। ठीक है इसे सॉल्व करें दो तरीके से बताऊंगा इसको मैं आपको एक ट्रिक द्वारा बताऊंगा एक कंसेप्ट द्वारा। पहले ट्रिक द्वारा बता दे रहा हूँ। देखिए हमारा क्या कह रहा है फादर दिया है और बॉय दिया है
क्या कह रहा है, टाम के पिता टाम से 3 गुना बड़े हैं, तो 3 और 1, जब ये 3 है तभी तो ये 1 है, 1 से 3 हुआ, 3 गुना है, देखो 3 में गुना कराएंगे तो यहाँ 3 3 की 3 एक ना 3 गुना हो गया कि नहीं इसके पिता। अब क्या कह रहा है, 10 साल बाद है, 10 साल पहले, यही कह रहा है ना, 10 साल पहले इनकी वर्तमान आयु कितनी थी, 10 वर्ष पहले टाम के पिता की आयु के टाम की आयु से 7 गुना थी, तो यहाँ पे हम पिता को 7 मानेंगे और वाई को 1 मानेंगे। यहाँ रख के बताया दे रहा हूँ, 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिला, 2, तो इन दोनों का अंतर, नीचे वाला का अंतर करके ऊपर वाले में गुणा करा देंगे, ब्रैकेट मतलब गुणा ही होता है, और ऊपर वाला का अंतर करके 7 में से 1 गया 6, नीचे वाले में गुणा करा देंगे। ये देखिए 10 वर्ष पहले का बात कर रहा है ना, ये 10 वर्ष पहले 7 थे, ठीक है, टाइम से 7 गुना बड़े थे, हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे अब गुना करा देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 एकन्ना 2, 6 दिया 18, 6 एकन्ना 6, इनका अंतर देखेंगे तो 4 4 का आया, यही तो 4 किसके बराबर है, 10 के बराबर है, किसके बराबर है, 10 के बराबर है। पूछा किसका है, टाम का, तो टाम हमारा कितने वर्ष का है, 6, तो इंटू 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकन्ना 2, 2 तिया 6, 5 तिहाई 15, तो टाम बराबर कितना हो गया, टाम की वर्तमान आयु कितना है, टाम की वर्तमान आयु कितनी है इस समय, 15 वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा था, हमने ऑप्शन नहीं रखा है, ठीक है। टाइम की आयु यानी कि यहाँ दिया था ऑप्शन में 14, 15, 16, 17 है क्या, 15 है, आ गया आंसर ना। अब देखो इसी को मैं कांसेप्ट द्वारा बता रहा हूँ आप लोगों को, इसे मिटा ही दे रहा हूँ, समझ में आ गया ना, लगा लीजिए, ठीक, मिटा दे रहा हूँ, इसको हम कांसेप्ट द्वारा बता रहे हैं, तो था हमारा ट्रिक द्वारा, आइए कांसेप्ट द्वारा समझते हैं। क्या कह रहा है, टाम के पिता टाम से 3 गुना बड़े हैं, 10 साल पहले टाम के पिता की आयु टाम की आयु के 7 गुनी थी, तो यहाँ रख लेंगे 7x बटे में यहाँ x, जब पिता को 7x माने हैं तो टाम का कितना हो जाएगा x, ये 7 गुना हो गया ना। क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले ना, तो जुड़ जाएगा 10 प्लस 10, क्या कह रहा है, शुरू में टाम के पिता टाम से 3 गुनी थे ना, यहाँ 1 बराबर, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका तो 7x प्लस के 10 बराबर 3x, 10 तिहाई 20 प्लस, देखिए चर चर एक तरफ अचर चर एक तरफ अचर, यहाँ 7x से यहीं पे रहेगा, ये इसको इधर लाएंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा 3x बराबर में 30, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 10, 7 में से 3 गया 3x, 7x में से 3x जाएगा तो 4x बराबर, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, 30 में से 10 गया 20 बचा, 4 1 4 4 5 20, x बराबर 5 निकल गया ना। यहाँ टाइम का ये देखिए, टाइम का x प्लस का 10 है ना, तो x तो हमारा निकल गया, तो यहाँ हम रख सकते हैं x प्लस के 10, x की जगह पे 5 रखेंगे, 5 प्लस के 10, अब यहाँ से निकल जाएगा टाइम बराबर 15, दोनों को जोड़ दिए 15 बस, आगे आंसर समझ पाए ना, कितनी आसानी से लगा, देख रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 10वां क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या कह रहा है, आइए देखिए, 34, 51, 68 का, यह बीच में और भी है, और 34, 51, 68 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, ऑप्शन है 102, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है 102, 136, 136, 204 और 238, 238, ये क्या है हमारा ऑप्शन है, ये 204। देखिए इसको दो तरीका है लगाने का, ठीक है, यहाँ पर हम 34 लिखेंगे, 51 लिखेंगे और 68 लिखेंगे, गुणनखंड भी द्वारा करता है, इसको काटते हैं, ठीक। तो देखिए अगर 34 गुना 68 कर रहे हैं तो इसका लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे 51, 68, ठीक है, इन्हीं दोनों को काट लेंगे,
तो 17 से कटेगा क्या, कट जाएगा, 17 तिया 51, 17 चौके 68, फिर 3 गन्ना 3, यहाँ 4, 2 दूनी के 4, यहाँ 1, फिर 2 गन्ना 2, हाँ कट गया ना। अब देखिए 17 तिया 51, 51 दूनी 102, 102 में 2 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 204 है क्या ऑप्शन सी। लग गया कितना आसानी से। एक ये तरीका तीनों को निकाल लीजिए आप, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 2 एक अन्ना 2, 3 उतार लो, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काट लो, 3 उतार लो, 2 एक अन्ना 2, फिर 3 से काट लो, आ गया ना। देखिए गुणा करेंगे 17 दूनी 34 दूना 68, 68 तिया कितना होता है 100, 204, ये क्या है आंसर है ऑप्शन में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप इसको देखते रहिएगा। आप रोज एक एक वीडियो लेकर आऊंगा जब तक एसएससी जीडी का पेपर ना हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।